वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब आगाज कौमी तराने से हुआ। हाजरीन के फलक शिगाफ नारों से पंडाल गूंज उठा। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों की शानदार परेड। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में दिन का आगाज 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फजा नारा तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर मोहम्मद खालिद ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची बाबर इफ्तिखार और डीजी रेंजर्स सिंध ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और कौमी हीरो अरशद नदीम के साथ कौमी परचम लहराया। कौमी यादगार पर फूल रखे और शहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों समेत दीगर मसाइल से आवाम यकीनन परेशान है। आखिर हम इस हालत तक क्यों और कैसे पहुंचे, इसका भी जवाब हमें तलाश करना है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, हमारा 77 साल का सफ़र काबिल रश्क नहीं रहा। एहतसाब करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना होगी। दरपेश मसाइल की वजूहात का हल तलाश करके कौम की किस्मत को बदलना होगा। बिजली के बिलों में कमी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खून के आखिरी कतरे तक महंगाई और बिजली के बिलों में कमी के लिए जान लड़ा दूंगा। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर काम करना होगा। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए नौजवानों और खवातीन पर सरमायाकारी करना होगी। खास तौर पर मादी करीब में मुतअद्दिद चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला किया। किसी भी मुश्किल ने हमारे अज़्म और इरादे को कमजोर नहीं किया। तारीखी तौर पर हमारे कौमी जज्बे को हमेशा आजमाइश में तक़वियत मिली और हम मिन हसन कौम हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। जंग रिवायती हो या गैर रिवायती, हमारा जवाब तेज, दर्दनाक और दूररस होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम। पीएमए काकुल में आजादी नाइट परेड से खिताब में कौम को यौम आजादी की मुबारकबाद दी। कहा, फौज पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क कमजोर करने के मुतरादिफ है। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी होगी। आइन इजहार राय की आजादी जरूर देता है, लेकिन उसकी हदबंदी भी कर रखी है। फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जंग में कामयाबी हमारी होगी। हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। फितना अल ख्वारिज को देरीना खैर ख्वाह हमसाया मुल्क पर तरजीह न दे। मुश्किल वक्त में साथ देने पर चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ तागूती कुव्वतों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। बलोचिस्तान बहादुर और हुब्बुल वतन लोगों का मस्कन है। आजाद फजाओं में जिंदगी बसर करना शहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। ये मुल्क दुनिया में नुमाया मकाम हासिल करने के लिए वजूद में आया है। हौसला मंद जवानों की बदौलत पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सलामी के चबूतरे पर आमद। आर्मी चीफ को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का शानदार मुजाहरा। मादरे वतन के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। परेड के आखिर में आर्मी पब्लिक स्कूल और फेडरल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। ये आज़ादी हमें कुर्बानियों से मिली है। इस मुल्क को आज़ाद रखने के लिए आज भी जवान जानों का नजराना दे रहे हैं।
यौम आज़ादी पर शोहदा के अहल खाना का पैगाम, कहा आज अगर हम खुली फजा में सांस ले रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा किरदार उन जवानों का है जो सरहदों पर हमारी खातिर अपने घरों से दूर है। अक़लियती बरादरी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान वो नेमत है जिसमें हर रंगो नस्ल और मजहब के लोग एक गुलदस्ते की तरह रह रहे हैं। आज मुल्क को फितना अल ख्वारिज का सामना है। अक़लियती बरादरी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। जो हो गया सो हो गया, आने वाले वक्त की फिक्र करनी चाहिए। हमें बतौर कौम अपना एहतिसाब करना होगा। सियासी इस्तेहकाम हो तो पाकिस्तान आइडियल मुल्क बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब, कहा फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े से परहेज मुल्क की तकदीर बदल सकता है। हमें एक फर्द नहीं बल्कि कौम बनकर मुल्क के लिए सोचना है। पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक, मगर आइन और कानून तोड़ने वाले इस मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौम आगे बढ़ती है और ये वक्त की जरूरत है। 14 अगस्त को शाम 7:30 बजे अहलियाने कराची, अहलियाने सिंध और पाकिस्तानियों को कहता हूँ, आ जाएं, गवर्नर हाउस आएं और यहाँ आके आतिफ असलम, अरशद नदीम को भी देखें। सिंध के गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी की तकरीब आज फिर होगी। गवर्नर सिंध की शहरियों को आज शाम 7:30 बजे कॉन्सर्ट के लिए गवर्नर हाउस आने की दावत। आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आज़ादी का जश्न भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। 1 लाख लोग मिलकर कौमी तराना पढ़ेंगे और भारत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम खुसूसी दावत पर गवर्नर हाउस आ रहे हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। गवादर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, चागी में डिग्री कॉलेज, दालबंदीन में परचम कुशाई की तकरीब, मसलूम, सोहबतपुर, चमन, कारान और दक्की में भी रंगारंग तकारीब। डेरा बुगटी में कबायली उमायदीन और सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली जो पाकिस्तान चौक पर पहुंचकर खत्म हुई। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर, सारिफीन की शिकायत, ऑनलाइन कारोबार करने वालों को शदीद मुश्किलात, व्हाट्सएप पर राबता भी मुश्किल हो गया, ऑनलाइन खरीदारी में रुकावट, मोबाइल और सोशल मीडिया सर्विस में ताअत्तुल पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने नोटिस ले लिया। कमेटी के सरबरा अमीनुल हक ने चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान को तलब कर लिया। सोशल मीडिया सर्विस में रुकावट की वजूहात पेश करने की हिदायत। इजलास 21 अगस्त को होगा। अटॉर्नी जनरल भी मदऊ। और चेयरमैन PCB के लंदन में स्टेडियम डिजाइन करने वाली दुनिया की मारूफ कंपनी के हेड ऑफिस आमद। कराची, लाहौर और पिंडी स्टेडियम के डिजाइन की हद में मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी का तीनों स्टेडियम के मयारी डिजाइन पर इत्मीनान का इजहार, कहा तामीराती काम को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करना एक बड़ा टास्क है। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करके जल्द इससे पाया तकमील तक पहुंचाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कब अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर लेंगे।